जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मनीषियों ने ब्रह्मांड में घटित घटनाओं को अध्ययन ग्रह नक्षत्र राशियों के आधार पर किया और इसे हम समृद्ध रूप से ज्योतिष शास्त्र का नाम देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को पूर्व अनुमान होता है, इसी प्रकार प्रकृति ने यह विशेष व्यवस्था की है कि प्रकृति में हर जीव जंतु पक्षियों को भी परिस्थितियों का पूर्व अनुमान हो जाता है। आने वाले आंधी, तूफान, उल्कापात, बिजली आदि का पूर्व अनुमान इन पशु पक्षियों को हो जाता है और वे सचेत होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। हमारे मनीषियों विद्वानों ने प्रकृति में इन पशु पक्षियों के द्वारा भी बहुत से ज्ञान प्राप्त किए और सामुद्रिक विज्ञान और शगुन शास्त्र के आधार रूप में इन्हें वर्णन किया है। मनुष्य का शरीर भी पूर्व अनुमान करके और कुछ संकेत देता है, जिसे हम अंग स्फुरण या अंग फड़कना कहते हैं और इनका शुभ अशुभ फल विचार करते हैं। आज हम शगुन शास्त्र के अंतर्गत यात्रा के समय शुभ और अशुभ संकेतों का विचार करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि समय समय पर हमारे द्वारा दिए गई उपयोगी जानकारी से आप अवगत हो सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यात्रा के समय हमें जो विचारणीय प्रश्न है वह यह है कि सर्वप्रथम यात्रा के समय हमें चंद्रवास का विचार करना चाहिए। इसके पश्चात काल राहु का और राहु काल का, अर्थात किस दिशा में उस दिन राहु काल है और राहु काल का समय क्या है, यह विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रा के समय यानी घर से निकलते समय कौन कौन से शगुन शुभ होते हैं और कौन कौन से शुभ शगुन अशुभ होते हैं, यह विचार कीजिए कि ब्राह्मण, हाथी, घोड़ा, गऊ, फल, अन्न, दूध, दही, कमल पुष्प, श्वेत वस्त्र आदि घर से निकलते समय अगर सामने आते हैं तो यह सब शुभ संकेत होता है। इसी प्रकार सामने वैश्या का आना, बाज पक्षी का आना, मयूर का आना यानी मोर का आना, नेवला दिखना, सिंहासन आदि सामने सन्मुख होते हैं तो यात्रा का शुभ फल होता है। इसी प्रकार शस्त्र, मांस, जलता हुआ दीपक, मछली, आदर्श पुत्र सहित स्त्री, छत्री, शहद, नीलकंठ या रस्सी से बंधा हुआ पशु, चंपा पुष्प, कोई कन्या और शुभ सूचक वाक्य अर्थात शुभ वचन, इस प्रकार के वचनों को मिलने से हमारी यात्रा शुभ होती है। हम जिस कार्य के लिए हम घर से निकल रहे हैं यह शुभ परिणामदायक होता है। इस प्रकार मिट्टी से भरा हुआ या जल से भरा हुआ कलश सामने पड़े, घी, गन्ना या सफ़ेद बैल, मदिरा, काजल, श्वेत वस्त्र, गोरोचन और बिना रोता हुआ मुर्दा अगर सामने पड़ता है तो वह भी शुभ फल माना जाता है। इसी प्रकार वेद ध्वनि, मंगल वस्तु, गीत गायन, दाहिना मृग, अंकुश, हस्ति संचालक यानी महावत, पालकी, कबूतर, छिपकली, बिस्मर्रा, सुअर, रत्न भैरवी, छछूंदर, सियार, तीतर यदि यात्रा के समय सामने पड़ते हैं और हमारे बाएं दिशा में अगर गधा
बोलता है तो यह सब हमारे लिए शुभ संकेत होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए हम घर से निकल रहे हैं यह कार्य शुभ फलदायी होते हैं, हमारे लिए हितकर होते हैं। इसी प्रकार अगर यात्रा करते समय स्वयं की छींक हो जाए तो यह अशुभ होती है। अगर पूर्व दिशा की छींक हो तो यह भी अशुभ होती है। अग्निकोण में अगर छींक होती है तो यह कष्टप्रद होती है, और दक्षिण दिशा की ओर छींक होती है तो अनिष्ट होती है। नैऋत्य दिशा की ओर हुई छींक शुभ फलदायी होती है। पश्चिम की अर्थात हमारे पीठ की ओर अगर छींक होती है तो यह शुभ फलदायी होती है। वायव्य की ओर होने वाली छींक जहाँ धन हानि देती है, वहीं उत्तर दिशा की ओर हुई छींक विवाद यानी कलह झगड़ा झांसा बताने वाली होती है। आसन, शयन, शौच, भोजन, औषधि सेवन, विद्या आरंभ और बीज बोने के समय, युद्ध में जाते समय इस प्रकार अगर छींक होती है तो वह भी शुभ मानी जाती है। अर्थात विद्या अध्ययन के लिए जाते समय, औषधि यानी बीमार को इलाज कराने जाते समय, और युद्ध भूमि में जाते समय, खेत में बोने के लिए जाते समय अगर कोई छींक भी होती है तो यह शुभ फलदायी होती है। इसे अशुभ नहीं माना जाता और यात्रा को नहीं रोका जाता। इस प्रकार है कि अगर प्रथम बार छींक होती है या अशुभ होता है तो 5 सांसों तक हमें विलंब करना चाहिए, इसके पश्चात आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी बार भी अशुभ होता है तो 9 सांसों तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, किंतु अगर तीसरी बार भी अशुभ होता है तो फिर यात्रा को स्थगित करना ही लाभदायक होता है। इस प्रकार तीसरी बार अशुभ होने पर यात्रा करना सभी प्रकार से जोखिम को उठाना होता है। अब विचार करते हैं कि यात्रा के समय यानी घर से निकलते समय अगर कोई संकेत होते हैं तो ये कौन से संकेत अशुभ माने जाते हैं। इस प्रकार बांझ स्त्री का सामने पड़ना, कपड़ा सामने पड़ना, भूसा, हड्डी, सर्प निकलना, नमक, अंगार, बिल्ली का रास्ता काटना, ईंधन, विष्ठा, चर्बी, तेल, उन्मत्त यानी नशे में उन्मत्त व्यक्ति सामने पड़ना, औषधि, जटाधारी सन्यासी सामने पड़े, या नग्न उपटन लगाए और बाल फैलाए हुए कोई स्त्री सामने पड़े, या अंगहीन जाति के पतित सामने पड़े, विधवा स्त्री सामने पड़े, या सन्मुख कोई आकर छींक दे, या जलता हुआ घर। अगर बिल्ली रास्ता काट देती है या सामने भैंस आती है तो इस प्रकार के शगुन जो होते हैं यह यात्रा में अशुभ फलदायी होते हैं। इस समय इन अशुभों के होने पर यात्रा के समय थोड़ा सा विलंब किया जाना चाहिए। इस प्रकार चमड़ा, काला बैल, उल्टी करता हुआ व्यक्ति, सिरमुंडा व्यक्ति, गर्भवती स्त्री या अंधा, काना, बहरा, अतिरोगी या शान में खाली घड़ा लेकर आते हुए व्यक्ति दिखते हैं तो यह यात्रा के समय विशेष रूप से अशुभ लक्षण होते हैं और उस समय यात्रा को स्थगित करके कुछ समय विलंब करके पुनः यात्रा प्रारंभ किया जाना चाहिए। आशा है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही इसी प्रकार अगले वीडियो में पुनः आपके लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।